Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharma Knowledge. So friends, today our topic is coarse compression machine. Most widely used in pharma industry, coarse compression machine. Mostly it is used for where tablet size is very small. So tablet compression machine, what is the compression machine? Compression machines that compression powder into the tablet of uniform size and weight is called compression machine. Factor affecting like tooling, compression speed. So what is the tooling? Tooling, one set dies upper punch and lower punch are called tooling. Each tooling set consider of die upper punch and lower punch. So फ्रेंड्स, जो टूलिंग है इसका यूज़ मोस्ट वाइडली जो यूज़ होता है वो डिफरेंट मशीन में डिफरेंट प्रकार से होता है। टूलिंग्स की साइज़ दी गई हुई है वीडियो में। डी टूलिंग, बी टूलिंग, बीबी टूलिंग, डीवी टूलिंग। डी टूलिंग का जो पंच साइज़ होता है 25.4 होता है। डाई जो होती है 38.1 होती है। बी टूलिंग का 19 होता है। डाई की साइज़ 13.15 होती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन की वो कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मुलेशन में ग्रेजुलेशन होता है। ग्रेजुलेशन में ड्रग को मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसको कंप्रेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्रेशन मशीन जो होती है उसमें दिखाया गया है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम इसमें पार्ट्स को डिटेल रूप में देखेंगे। इसमें जो है स्क्रैपर है, फिल कैम है, वेट एडजस्टमेंट है, इजेक्शन कैम्प है, एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पंच जो कि ऊपर लगे रहते हैं, यहाँ अपर पंच कहते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, प्री कंप्रेशन रोलर होते हैं, मेन कंप्रेशन रोलर होते हैं, एक डुअल वार भी होता है जो कि जो कि दोनों रोलर्स के बीच में लगा रहता है। तो इसमें फीडर होते हैं, दो टाइप के फीडर यूज़ होते हैं, ग्रेविटी फीडर और फोर्स फीडर, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लोअर पंच होता है, लोअर पंच ट्रैक होते हैं, कैम्प ट्रैक होता है, ठीक है, डोजिंग कैंप होते हैं। तो जो कि फिलिंग डेप्थ होती है जो कि आपकी डोजिंग को डिसाइड करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है इसका जो पीएलसी, इसका जो एचएमआई है या उसको आप कैसे हैंडल करते हैं वो उसके बारे में आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले होता है प्री एजेस थिकनेस होती है, मेन एजेस थिकनेस होती है। इसके इंक्रीज और डिक्रीज करके इसके पैरामीटर को सेट किया जाता है। इसकी पैरामीटर सेटिंग है वो कैसे होती है, किसी भी बैच की पैरामीटर सेटिंग मशीन सेटिंग करना है तो सबसे पहले जो उसका प्री कंप्रेशन है वो अप्लाई फोर्स एच पर रिक्वायरमेंट ऑफ वेट एंड सेट एम प्लस एंड एम माइनस वैल्यू ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूव द एयर इन ट्रैप्ड वेट। मेन प्री कंप्रेशन, इसमें जो प्री कंप्रेशन है और मेन कंप्रेशन है, तो प्री कंप्रेशन में जो अपन फोर्स देते हैं जिसे हम एम प्लस और एम माइनस
भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो फोर्स जो दिया जाता है प्री कंप्रेशन में, उसका जो मेन वर्क है वो एयर इंट्रैपमेंट करना है। उसके अलावा फिर SRL वैल्यू भी है, जो कि SRL वैल्यू जो वेट वेरिएशन को शो करती है, और ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इसके अलावा डोजिंग। डोजिंग जो होता है वो जो टैबलेट का जो वेट है जो कि बैच में डिसाइड होता है, उसके लिए हम डोजिंग देते हैं कि उसको कितना डोजिंग रखेंगे तो उसको जो उसका स्टैंडर्ड वेट है वो आ जाए। इसके बाद है मशीन RPM एंड फीडर RPM। तो मशीन RPM जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमको मशीन कितने RPM पे चलानी है, आउटपुट के ऊपर डिसाइड रहता है ये। तो इस जो आपके HMI है उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि HMI के द्वारा हैंडल होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मशीन सेटिंग का प्रोसीजर क्या होता है। व्हाट इज़ द मशीन सेटिंग प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेट वेट बाय एडजस्टिंग द डोजेस। डोजेस है उसके जरिए हम इंक्रीज और डिक्रीज करके वेट सेट करते हैं, और जब वेट सेट हो जाता है उसके बाद में सेट द थिकनेस। सेकेंड हम आता है थिकनेस। थिकनेस को हम जो हमारे एडजस्टिंग प्री एजेस थिकनेस और मेन एजेस थिकनेस का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए इसको सेट करते हैं। इसके बाद थर्ड आता है सेट द हार्डनेस। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे M+M सेट और M- सेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्री कंप्रेशन और जो मेन कंप्रेशन है उसमें जो हमारा जितना हमको वेट चाहिए वो जब हमारा वेट आ जाता है तो उसको M सेट में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हायर वेट है उसका जो उसमें जो फोर्स आता है उसको हम M+ में डालते हैं, और जो आपका जो लोअर साइड का जो वेट है उसको हम M- में डालते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा M सेट M+ वैल्यू निकल आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जो आपका PLC है उसमें वो शो होता है S+ और S- वैल्यू हम H/SOP के हिसाब से हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन होते हैं PLC में, जैसे कि लुब्रिकेशन, आपको अपर पंच लोअर पंच में कितना रखना है। इसके अलावा आपका जो रिजेक्शन है वो कितना रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका टैरेट चेंज ओवर। टैरेट चेंज ओवर कैसे करना है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाया गया है। तो टैरेट चेंज ओवर जो होता है वो एक क्विक चेंज ओवर करने के लिए हम हमारे पास में जो ऑप्शन में टैरेट है उसको हम चेंज करते हैं, और ये जो है इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारी ये जो कोच मशीन होती है ये हमारी USFD गाइडलाइन को भी फॉलो करती है, और इसका जो सबसे पहला है इसका इंडिविजुअल लॉगिन इसमें है। ये एल्कोहा को फॉलो करती है, और 21 CFR पार्ट 11 को ये कंप्लाइंट करती है। इसलिए इस मशीन का यूज़ फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग में, यदि हमें को हार्डनेस अचीव नहीं हो रही है तो जो ड्यूअल बार का ऑप्शन दिया गया है प्री कंप्रेशन रोलर और मेन कंप्रेशन रोलर के बीच में, उसकी हेल्प से हम हार्डनेस को अचीव कर सकते हैं। स्टिकिंग प्रॉब्लम है तो इसकी स्क्रैपर की सेटिंग को प्रॉपर करना पड़ेगा, मशीन के RPM को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, पंच को चेक करना पड़ेगा, और फीडर RPM को
इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा फोर्स को भी देना पड़ेगा। तो इस नेक्स्ट है कैपिंग प्रॉब्लम। कैपिंग प्रॉब्लम में जो प्री कंप्रेशन फोर्स है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एयर इंट्रैप्टमेंट करती है और इससे कैपिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ द मशीन आरपीएम, और मशीन आरपीएम को इंक्रीज़ करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।